प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। का भरोसा इस मन का, मन का क्या भरोसा? मन है क्या? मन कुछ आकृति नहीं है, मन का कुछ आकृति नहीं है, मन का कोई मूर्ति नहीं है, माने मन सगुण नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी को ये मन ही चलाता है सारी जिंदगी। कुछ अच्छा बनेगा तो आपको खाने का मन करेगा, खराब मिलेगा तो आपको खाने का मन नहीं करेगा। कोई ऐसा आदमी दिख जाए जिससे कि आपको आप पसंद नहीं करते हो तो मन आपका आक्रोशित हो जाएगा, गुस्से में हो जाएगा या दूर भागेगा। कोई अपना नजदीकी मिले तो उससे बार बार मिलने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा। तो प्रिय और अप्रिय, अच्छा और बुरा, सारा अंतर जो पैदा करने वाला है, जो राजा है इंद्रियों का, वह मन ही है। इसलिए मन को इंद्र कहा गया, मन को इंद्र कहा गया। यह मन संसार की ही तरफ भागता है, भोग और विलासिता ही इसे पसंद है, यही दौड़ता है, इच्छित वस्तुओं की कामना करता है। इस मन को अकेलापन पसंद नहीं, एकांत पसंद नहीं। तो माने आप पढ़िए अपने मन को, आप पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन संजोग ऐसा कि मन को कोई पढ़ता ही नहीं है। जिसने मन को पढ़ना शुरू किया, मन को समझना शुरू किया, अपने ही मन को, दूसरे मनों को क्या पढ़ पाएंगे? क्योंकि मन के अंदर बहुत सी इच्छाएं दबी रहती हैं, मन के अंदर बहुत सी बातें दबी रहती हैं। जब तक बाहर नहीं निकलेगा दूसरा न जानेगा। तो मन सारी जिंदगी को गाड़ी ये हाँकने वाला, इसलिए मन को घोड़ा कहा गया। ये मन को घोड़ा कहा गया, बुद्धि इस घोड़े की लगाम कही गई। अगर बुद्धि के द्वारा हम रोक सके तो बुद्धि माने ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अनुभव रूपी ज्ञान के द्वारा ही इस मन के घोड़े को लगाम लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। शिष्यों ने, शंकराचार्य के शिष्यों ने पूछा कि हमारा शत्रु कौन? तो शंकराचार्य ने कहा हमारा घोर घोर शत्रु, दुर्गम शत्रु मन है, अपना ही मन है। तब दूसरा प्रश्न किया हमारा मित्र कौन है? तो कहा कि यही मन ही हमारा मित्र है, यही मन ही हमारा परम मित्र है, सबसे नजदीकी मित्र है। तो कहने का अर्थ ये, मन हमारा मित्र भी है और मन हमारा शत्रु है। अब मन कब हमारा मित्र हो जाता है और कब हमारा शत्रु हो जाता है, इसकी परिभाषा में जाएं, इसके बारे में अगर जाएं, तो अगर मन आपको इस संसार में धकेल रहा है, संसार की बातें ही आपके मानस में भर रहा है, आपके दिमाग में भर रहा है, बुद्धि में भर रहा है, केवल संसार की बातें बटोर रहा है मन, तब यह मन आपके लिए अंधकार खड़ा कर रहा है, आपके लिए आगे संस्कार खड़ा कर रहा है, जो बाद में आपको पीड़ा देंगे।
जो आपको बाद में दुख देंगे। लेकिन जब आपका मन परमात्मा की तरफ चले या सद्गुरु की तरफ चले, तब ये मन आपका मित्र हो जाता है। बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान ही वो लगाम है जो इस मन को मोड़ सकता है संसार से परमात्मा की ओर, अर्थ से परमार्थ की ओर। अर्थ माने अपना, मेरा मेरा, अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता है। तो अर्थ से ये परमार्थ की तरफ मोड़ सकता है, लेकिन ये ज्ञान, ये लगाम आएगी कहां से? तो ये साधन है सत्संग, साधन है सत्संग। सत्संग क्या होता है? जो हम बाहर से सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वह तो प्रवचन है, वह सत्संग कहाँ हुआ? वह तो प्रवचन है। प्रवचन जरूर एक साधन है लगाम को तैयार करने का। जैसे मैंने रस्सी तैयार की जाती है, जब रस्सी तैयार होगी तभी लगाम बना सकेंगे। अगर रस्सी नहीं है तो लगाम कैसे बनेगा? तो बाहर से मिलने वाले प्रवचन यह रस्सी भर है, लेकिन यह सत्संग होता क्या है? तो सत्य है आत्मा। दादा गुरु कहे, स्वामी अड़गड़ानंद जी भी कहते हैं बराबर, गुरु महाराज, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। जो आत्मा ही सत्य है, और जो संसार हम पसार रहे हैं, रात दिन जिसके लिए चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है चिंतन का? कि हमारे मन में बैठे हुए पुराने जन्मों के संस्कार, या अब आज से पहले आप गुरु के पास पहुंचे नहीं, उससे पहले आप जो संस्कार बटोरे हैं, जो कुछ आपने कर्म किया उसके फल को बटोरा, वही आपके मन को धकेल रहे हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार दूसरा नहीं है, उसके लिए जीव ही जिम्मेदार है। ये नहीं कह सकते कि दूसरा कोई इसके लिए जिम्मेदार हो। तो इस आत्मा की संगत करना, इस स्वयं, ये आत्मा अपने में ही है। हम आजकल करवा चौथ का व्रत किया जा रहा है, 2 लाइन इस पे भी। करवा माने कर्म होता है, चौथ माने चौथा, 4, चौथ माने 4, वा माने परमात्मा। खाली इनको जोड़ लीजिए तो आप समझ लीजिए। करवा माने कर्म करिए, किसके द्वारा किया जाए? 4 लोगों के द्वारा, माने चौथ माने 4, 4 लोग काम करें, किसके लिए? वा के लिए, माने उस परमात्मा के लिए, वह आत्मा के लिए जो हमारे भीतर ही स्थित है, भीतर ही बैठी है, इसके लिए काम करें। तो वो 4 कौन से हैं? वो है मन, वो है बुद्धि, वह है चित्त, और ये तीसरा है अहम। अहम माने जीव, अहम माने जीव, जीव का स्वरूप है हम। तो ये चारों जब मिलके काम करें आत्मा का उद्धार के लिए, तभी मनुष्य का कल्याण है। तो हम संसार में जो कुछ पाते हैं, ना पाते हैं, तो बड़े दुखी होते, बड़ा दुख लगता है। लेकिन क्यों कभी हमारा मन भगवान के लिए रोया? मीरा का मन रोया भगवान को पाने के लिए।
नानक देव का रोया, रैदास का रोया, कबीरा का रोया, उन जिनका मन रोया, झरझर झरझर आंसू बहाते रहते थे, राम कृष्ण परमहंस परमात्मा के लिए वही काली मंदिर में बैठ के पहुंच गए गुरु तोता राम। तो गुरु तोता राम पहुंच गए, उनको पकड़ के घर में ले आए। जान गए ध्यानी तो बहुत है, मार्ग सही नहीं है, ये आत्मा की तरफ नहीं जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, बाहर की मूर्ति को पकड़ रहा है। तो उनको आत्मा को धकेलने के लिए उसे कहे काट, उस जो तुम पकड़ रहा है ध्यान उसको काट। तो बोला कैसे काटूं? तो बोला तुमने पकड़ा कैसे, इस मूर्ति को पकड़ा कैसे ध्यान में? तो इन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस जी ने कि बस देखते देखते सोचते 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 मैंने पकड़ लिया। तो मन में सोचना ये फर्क ला देता है, तो सोचते सोचते मैंने मूर्ति को पकड़ लिया। तो तोताराम जी कहे अब ये सोचो तुम्हारे हाथ में तलवार है, तलवार है, तलवार है, अब तुम ये सोचो कि तुम्हें काटना है, काटना है, काटना है। जैसे ही मूर्ति आए तलवार चला दो, बाहर कुछ नहीं, मन ही में मन, अंदर में तलवार चला दो, माने विचारों के जरिए ही काट सकते हो। जो कुविचार हैं वो सुविचार माने ज्ञान से ही काटे जा सकते हैं। तब बैठते तो जैसे ही ध्यान में बैठते, अब मंदिर में नहीं, अब घर में बैठने लगे गुरु के सामने। जैसे ही बैठते काली की छवि आके उनको घेर लेती, अटक जाते, फिर आंसू गिरने लगते, हर 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 हर। तोताराम जी समझ जाते कि अब फिर ये उसी माया में फंस गया है, उनको उठा देते, कह रहे तलवार से काटा नहीं तूने? बोले कैसे काटूं, इतने साल से मैं पूजते आया हूं, इसी देवी का ध्यान में बचपन से करते आया हूं, कैसे काटूं? बोले नहीं काटना तो पड़ेगा, असत्य को काटेगा नहीं तो सत्य से मिलेगा नहीं, सत्य का परिचय नहीं होगा, प्राइमरी छोड़ेगा नहीं तो भूल जाओ कि तुम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो, तो प्राइमरी को तो छोड़ना पड़ेगा। एक शीशा पा गए, जब ये ध्यान में बैठे, जैसे ही आंसू गिरने शुरू हुए उनके, उस शीशे को इनके जो है दोनों भावों के बीच में, आंखों के बीच में लगाए और ऊपर को खींच दिए माथे की तरफ। हल्का सा चीरा लगा, खून रिसने लगा, लेकिन 18 घंटे की समाधि में चले गए। वो जो ब्लॉक कर रहा था इनका ध्यान को, मूर्ति ब्लॉक कर रही थी, एकदम चले गए अपने आत्मा में प्रवेश कर गए, माने अवध में प्रवेश कर गए। आत्मा को अवध भी कहा जाता है। तो तुरंत ही वो अपनी आत्मा में प्रवेश कर गए, और जीव जब आत्मा में प्रवेश कर गया तो समाधि की अवस्था जो आदि है, आदि माने परमात्मा, उसके साथ मिल गए, माने समा गए, उसके साथ मिल गए, सम हो गए। जैसी आत्मा वैसा जीव हो गया समाधि। ये 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा ये अवधि बढ़ते बढ़ते एक दिन जन्म जन्म के लिए हो जाएगी। मृत्यु के साथ भी ये समाधि साथ ना छोड़ेगी। लेकिन जब हमारा मन रोएगा तब उस परमात्मा के लिए व्याकुल होगा, तो एक अवस्था आती है, एक अवस्था आती है जीव की कि भगवान के भजन के लिए, भगवान की पूजा के लिए परेशान रहता है। गुरु न मिलने से, गुरु न मिलने से रास्ता सही नहीं मिलता है, वो बाहर को दौड़ता है, अंदर वो दौड़ ही नहीं पाता। लेकिन तोताराम जैसे गुरु मिल जाए तो वो जो बाहर
का दौड़ है, मन का ही दौड़ है, बाहर मन का ही दौड़ है, भीतर मन जब बाहर दौड़ा तो खाली हाथ रह गया, मन जब भीतर दौड़ा तो परमात्मा को पा गया। इस परमात्मा की जो आपके घट में ही बैठा हुआ है, इसी की माया है ये जगत, यह संसार। और मनुष्य इसी माया में फंस के वो मूल जो है, जो जड़ है, जो इस संसार रूपी पेड़ का जड़ है, इसको पाता ही नहीं है। ये जड़ सूख जाती है, पेड़ सूख जाता है, हमारी सारी मेहनत, सारी पूजा बेकार चली जाती है। तो तुलसी ही मूल ही सींचिए, तुलसी मूल ही सींचिए, माने जड़ को पानी दीजिए, फले फूले अघाए, तभी फल आएगा। फल आएगा, इतना आएगा कि आप एकदम आनंद से भर जाओगे। तो आपका मन मनवा काहे न पिराई, रोया माया घट के लिए, रोया माया घट के लिए, काहे न हरि लई रोई, काहे न हरि लई रोई। हरि के लिए क्यों नहीं रोया, खाली माया घट के लिए रोया। तो काहे न हरि लई रोई, मनवा काहे न पिराई, मनवा काहे न पिराई। तो ये मन का क्या भरोसा, बड़ा दिक्कत है इस मन के साथ, ये कहाँ पटक देगा। इसलिए कबीर कहे इसको मार ही दो, कबीर साहब कहे इसको मार ही दो। तो मारे कैसे, ये मारने की विधि जब हमको सदगुरु से समझनी होगी। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने मन को मार दिया है, कबीर जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, त्रैलंग स्वामी जैसे, नानक जैसे, मीरा जैसे, तो जिन्होंने अपने मन को मार दिया, तो मन मरा तो माया ही मर गई, माने विचारहीन हो गए। महात्मा बुद्ध को अपने मन को मारने के लिए बहुत लंबा वक्त लगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ा, तब जाके विचारहीन हुए। मन में रहता क्या है, विचार ही तो, विचार ही तो रहते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। तो मन का शून्य हो जाना। तो जब आप समाधि में जाते हो तो ये मन शून्य हो जाता है, इसमें कुछ विचार ना आता है न जाता है, अचल हो जाता है। तो परमात्मा अचल, मन भी अचल, परमात्मा शून्य, मन भी शून्य। तो वही गुणों को ये मन धारण कर लेता है। इस तरह मन पकड़ते पकड़ते, उन गुणों को पाते पाते, यह हंसा क्या हो जाता है, हंसा हो जाता है। अब यही मन जो कौआ जैसे था, अब यह हंस बन जाता है। अब बेफिक्र, बेपरवाह। तो एक भजन गया है, का भरोसा मन का, तो का भरोसा मन का, कैसा मूर्ख ज्ञानी, मूर्ख कैसा ज्ञानी। सब सारा जगत, कोई है दुनिया में जो अपने को मूर्ख समझे, सब अपने को ज्ञानी, महाज्ञानी, विद्वान यही जानता है। लेकिन एक भगत होता है, वो अपने को हमेशा मूर्ख ही जानता है। जब मूर्ख जानेगा तभी तो आगे पढ़ने की कोशिश करेगा। जब ज्ञान हो गया, ज्ञानी हो गया, विद्वान हो गया, तब पढ़ाई कैसी। कबीर साहब तो अंत तक कहे, अजहू नाव समुद्र में। अभी ये हमारा ये काया, ये संसार में हमारा जीवन है, जिंदगी है, अभी तो संसार में यह है, का जानी का होए, कल क्या होने वाला घटना है कौन जानता है। तो मूर्ख कैसा अज्ञानी, न भजन न ध्यानी, न भजन में रुचि, न सदगुरु के ध्यान में रुचि, कि सदगुरु का ध्यान पकड़ में आ जाए।
सदगुरु का स्वरूप ही आगे परमात्मा से मिलाएगा। तो जो पहला ही शर्त है सूरत पकड़ में आने का, वही नहीं। भजन की जागृति नहीं, माने भजन न मुंह से कर सकते, न जुबान बोलेगी ओम ओम या राम राम या हरि हरि, न जुबान बोलेगी, सांस की तो बोलने की बात ही दूर है। जब भक्ति का स्तर चढ़ जाता है तो धड़कन भी ओम बोलती है, धड़कनों से भी ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तुम मूर्ख कैसा ज्ञानी, ना भजन ना ध्यानी, कुछ मानी कुछ ना मानी, अरुण कैसन ज्ञानी। कुछ मानी ना कुछ ना मानी, अरुण कैसन ज्ञानी। कैसा है ये हमारा ज्ञानी मन, कहते हैं ज्ञानी, लेकिन वह हम बातों को, सदगुरु के द्वारा कही गई बातों का ध्यान नहीं देता है, अपने ही मन से कर लेता है। कुछ बातें तो मानता है कि गुरु महाराज हैं, लेकिन गुरु महाराज जो कहते हैं कि नहीं अंतर ध्यान हो जाओ, अपने अंदर जाके उस परमात्मा को ढूंढ लो, खोज लो, इस तरीके से ढूंढ लो, तो हम बैठ जाते हैं बाहर अगरबत्ती लेके, दीपक लेके, केला लेके, चुनरी लेके, कपड़े लेके चढ़ाने के लिए। नहीं आज ये है तो चढ़ा दे, नवरात्रे चढ़ा दे, आज शिवरात्रि ये चढ़ा दे। हमसे ये बाहर की पूजा जो हम जन्म जन्म से करके आए हैं, यही हमें अंदर जाने में मानस पूजा जिसे कहा जाता है, ये मानस पूजा में दिक्कत खड़ा करता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को कर रहा था, ठीक वैसे ही, क्योंकि हमारा मन ही नहीं मानेगा। अगर मन मान लिया तब तो बल्ले बल्ले है। हम गए मड़ैया बाबा के पास, खूब खूब बोले, हमारे दुर्गा माता को खूब बोले, हमारे शंकर जी को, हमारे देवताओं को। बड़ा खराब लगा, लेकिन बाद में समझ में आया बोल तो सही रहे थे। लेकिन यह मूर्ख मन उस समय नहीं समझा। यह मूर्ख मन मुंह भले ही डर के मारे कुछ न बोला, लेकिन मन तो उनको शैतान की उपाधि दे रहा था कि शैतान है, ये बाबा बड़ा शैतान है। लेकिन आज उसी बाबा ने आत्मदर्शन करा दिया। तो हमारा मन ही ऐसा है, मन ही अपराधी है, तो कुछ मानेगा कुछ ना मानेगा। मनवा कर बेईमानी, अपने बतिया छानी। मनवा कर बेईमानी, अपने बतिया छानी। कुछ मानी कुछ ना मानी, मूर्ख कैसा ज्ञानी। कुछ मानी कुछ ना मानी, मूर्ख कैसा ज्ञानी। बड़ा बेईमान है। आप इस मन पे निगाह रख लो, इस मन से ही दोस्ती कर लो और इस पे निगाह रखो अपने ही मन पे, तब नजर आएगा कितना बेईमान है। अपने बतिया छानी, माने जो मन में आ गया उसी को पूरा करने के लिए जिद कर लेगा, छान लेगा, पकड़ लेगा जीव को कि चलो पिकनिक मनाए आए, चलो घूम आए। कितने भी गार्जियन माँ बाप कहेंगे ना बच्चा ना जाना, लेकिन नहीं, मन हो गया, मन हो गया। मौसम कैसे भी रहे, बाधाएं कुछ भी रहे, चेतावनी जारी हुई हो नहीं उस नदी में ना जाना, लेकिन मन तो मानता नहीं। सेल्फी लेने की बड़ी आदत हो गई है, मोबाइल से सेल्फी लेते, कितनी दुर्घटनाएं हो गई, मन मानता ही नहीं। तो ये मन बड़ा बेईमान है, ये जीव को नहीं देखता। जीव माने आपको नहीं देखता, ये अपने रस लेता है, सारा आनंद अपने ही बटोरना चाहता है, आपको कुछ देता नहीं है।
आप फंस गए उसके चक्कर में। तो मन ये कैसा ज्ञानी, मनवा कर बेईमानी, अपने बतिया छानी, कुछ मानी कुछ ना मानी, कुछ बात मानेगा आपका मानेगा और कुछ तो नहीं मानेगा। और ये मन कहता है कि मैं ज्ञानी हूं। तो संतरा एक बार हमसे बोला सुन लीजिए, मैं सुनाता हूं। उनके सुनाओ। ऐसा सुनाने लगा, हमने बोला आज के बाद तुमने सुनाना नहीं, आज के बाद तुम मुंह बंद कर लो, कुछ सुनाना नहीं। पहले ये अपने मन में घूम के घुस के उसमें जांच तो कर लो कि कौन मन में बोल रहा है। मन में दो रहने वाली वृत्तियां हैं, एक आसुरी माने राक्षस जो आपको मोह की तरफ खींच के ले जाएगा, अहंकार की तरफ खींच के ले जाएगा, और दूसरी है दैविक, ये भी अपना काम बनाती। दैविक माने देवताओं वाली, ये भी अपने ही चक्कर में रहती हैं। कुछ दिन तो आप वाला काम करेंगी, फिर अपना काम करेंगी। मेरा नाम हो जाए, मैं रिद्धि पा जाऊं, मैं सिद्धि पा जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, ये नहीं सोचती कि मैं मुक्त हो जाऊं, आजाद हो जाऊं। जीव कभी नहीं सोचता कि मैं आजाद हो जाऊं। जीव को पता ही नहीं कि वो बांधा हुआ है, बांधा गया है उसे। लोग कहते हैं फलाना का देवी बांध दिया, ढिकाना का देवी बांध दिया। कुछ किसी का देवी नहीं बंधा है, हमने खुद से अपने देवी को बांध रखा है। अज्ञानता, बस हमने ही अपना सब बांध लिया है, सिस्टम को ही पूरे बांध दिया है। तो मन को भी वैसे ही बांध दिया है। अज्ञानता में बंधा हुआ मन हम और सुख की कामना करते हैं। ये कैसा मूर्खता है, मूर्ख कैसा ज्ञानी। गुलाम को कहीं सुख है, जेल में बंद आदमी को कहीं सुख है, लेकिन हम वहां सुख खोजते हैं। मन का भरोसा हरि, मन का भरोसा हरि, गावे अपना राग हरि। मन का भरोसा हरि, गावे अपना राग हरि। कबहू रोए गाए, अपने हुक्म बजावे। कबहू रोए गाए, अपने हुक्म बजावे। अपना ही करता है, अपना ही हुकूमत करता है। मन ही हुकूमत करता है हमारे संसार में, हमारी देह से लेके तमाम इंद्रियों के ऊपर। क्योंकि ये इंद्र है, देवेंद्र है, देवताओं का राजा है। जो हमारे में दैव का गुण भरे हुए हैं, उसका राजा ये मन हो जाता है, तो हुक्म बजाता है। लेकिन कभी रोता है। जहां असुर लोग हावी हो गए, काम क्रोध लोभ ईर्षा हावी हो गई मन के अंदर, तब ये मन रोने लगता है, भागता है छोड़ करके, गद्दियां छोड़ के भाग जाता है। हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान हमसे इतना दुख काहे आ गया भगवान। तो पहले किए अब आ गया, फल आ गया, तो अब रो रहे हैं कि भगवान इतना दुख काहे आया। कभी काटने के लिए भी नहीं सोचा कि हमने क्या क्या बटोर लिया है, चलो इसको काट ही लिया जाए। तो काटने के लिए हमने प्रयास ही नहीं किया। तो जब हम प्रयास करते तो जरूर कुछ न कुछ बंधन तो कटता, कुछ न कुछ तो कटता। छोटी ही चाकू सही, मन थोड़ा ही ज्ञान सही कि हरि नाम भजन कर लो, ईश्वर के किसी नाम का भजन कर लो। मुख को वहां लगा दो, जो फालतू इधर उधर हम बातें करते हैं, इनके उनके घर की बातें करते हैं, उस मुंह को वहां न लगा के हरि के कीर्तन में भजन में यह लगाएं। लेकिन ये मन गावे अपना राग हरि, अपना ही। ये पड़ोसियों के साथ बैठ गया, गप मारने लगा, टाइम पास करने के लिए आ जाओ भैया ताश हो जाए, ताश खेलने लगा। ये छूटता नहीं है।
फालतू समय को हम हरि भजन और कीर्तन में लगा सकते हैं, लेकिन लगाते नहीं है, क्योंकि मन नहीं लगता है, मन नहीं करेगा। तो इस मन का क्या भरोसा, का भरोसा मन का। भूखड़ पेट भरा नहीं, जन्मों जन्म ते खाया। जन्मों जन्म से खाते ही तो आ रहा है। कितनी बार आप पैदा हुए, इतिहास उठा के देख लीजिए, महात्मा बुद्ध का पढ़ लीजिए, कितनी बार उन्होंने मन से जन्म पाया, कितनी बार पशुओं का जन्म पाया, सारा कहा है उन्होंने। कितने बार पक्षी के रूप में जन्म पाया उस जीव ने, जिसका अंतिम जन्म महात्मा बुद्ध कहलाया। कृष्ण के इतिहास में जाइए, 10 जन्म की कथा अपनी बताई है। दादा गुरु परमानंद जी ने 7 जन्म की अपनी कहानी बताई है। महावीर जैन ने भी अपनी कथाएं बताई हैं, पूर्व जन्मों की कथाओं को कहा है। यहाँ तक कहा है किस जन्म में मैं शेर था, किस जन्म में मैं पीपल का वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था। बहुत साल तक, 400 साल तक खड़ा रहा। वो लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? उन्होंने देखा तब कहा। हमने भी अपना पिछला जन्म देखा, उससे भी पिछला जन्म देखा, 3 जन्म, 3 जन्म का हाल देखा, तब समझ में आया, ओह तो मन तो खा ही रहा है। अब मन का पेट कभी नहीं भरा है। कितना भी आपको संपत्ति दे दी जाए, आपको कम ही रहेगी। हर शहर में आपको प्लाट दे दिया जाए तो भी आप अमेरिका, न्यूयॉर्क में खरीदना चाहोगे कि लंदन में खरीदना चाहोगे? तो मन कभी भरा नहीं। आजकल बच्चों को देखिए कैसे फास्ट फूड खा रहे हैं। वो तला हुआ चाउमीन हो जाए बस दिख भर जाए, वो समोसा छोला दिख भर जाए, वो विदेशी खाना जो मैदाओं से बना होता है, वही खा खा के बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये मन भरा नहीं। पेट भले ही भर जाए लेकिन मन नहीं भरेगा। वैसे ही बच्चे हो चाहे बड़ा हो, मन तो मन है। तो भूखड़ पेट भरा नहीं, जन्मों जन्म ते खाया, जो न माना अरुण, जो न माना अरुण, तांडव दिखलाया। तांडव दिखलाया, शंकर भगवान जैसे तांडव करते हैं तो सुना है कि धरती हिलने लगती है, हिमालय पहाड़ हिलने लगते हैं, समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, पवन का वेग बढ़ जाता है, तूफान की तरह हवा चलने लगती है, मन प्रलयंकर रूप हो जाता है, शिव तांडव। वैसे ही हमारा मन का हो जाता है। लड़का बाहर जाना चाहता है, मोटरसाइकिल की जिद पकड़ा है, नया मोटरसाइकिल खरीद दो, अभी चलाना आता ही नहीं, रोड पे लेके जाना चाहता है, अब रोक दो, गुस्सा में हेडलाइट फोड़ देगा, नहीं तो डंडा लेके मारेगा, मोटरसाइकिल है, आपको घूर घूर देखेगा। मन इच्छा न पूरा हुआ, पेट ना भरा, तो क्रोध क्रोध क्रोध, यही क्रोध कुंभकर्ण है। सोया रहेगा, सोया रहेगा, सोया रहेगा। लेकिन जिस दिन मन ना माना, मतलब रावण की इच्छा पूरा न हुई, माने मन के अंदर ही तो रावण भी बैठा है। तो लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष, यही रावण के 10 सिर हैं। इस तरीके से इनमें से एक के अंदर भी इच्छा जागी, पूरा नहीं हुआ तो गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा तो क्या करेगा? घर का बर्तन फेंकेगा, खाना उठा के फेंक देगा, खाना उठा के फेंक देगा, औरत को चिल्लाएगा, डंडा से मारेगा, या औरत मारेगी आदमी को, जो भी तगड़ा पड़ जाए वो हावी हो जाएगा।
बच्चों की क्या औकात, वो कहीं दुबक जाएंगे। तो भूखड़ कामना कभी भरती नहीं है मनुष्य की। तो भूखड़ पेट भरा नहीं, कामना कभी नहीं पूरी हो पाती है। एक पूरी होती है, दूसरी फिर आ जाती है। एक साथ चार चार कामनाएं मन के अंदर आ जाती है। ये भी कर लें, वो भी पा जाएं, ये भी पा जाएं, ये भी ना बिगड़े, कुछ बिगड़े ना बस बटोर लें, पा जाएं। तो भूखड़ पेट भरा नहीं, जन्मों जन्म ते खाया, हर जन्म में खाते आ रहा है। जो कहे महात्मा बुद्ध कि इतने जन्म हुए, मेरे 200 जन्म हुए, तो 200 जन्म में कुछ तो खाए पिए होंगे, कहीं तो रहने के लिए सोचा होगा, कुछ तो प्रॉपर्टी बनाया होगा, कुछ तो परिवार बनाया होगा। पशुओं का भी परिवार होता है, पक्षियों का भी परिवार होता है। तो कुछ तो मन में कामना रही होगी। मन का भरोसा हरि, हे भगवान, हे परमात्मा, मन का क्या भरोसा। मन का भरोसा हरि, तिगड़म तीन लगाया, तीन तिगड़म लगाया रहा है ये मन। हरि, हे प्रभु, हे परमात्मा, ये मेरा मन पता नहीं क्या क्या तिगड़म लगाते रहता है। तीन माने माया, ये तीनों माया में उलझा हुआ ये मन क्या क्या तिगड़म लगाता है। कभी खुश तो बुला बुला के खिलाएगा, ए आ बेटा खा ले, आ भैया खा ले, आ दीदी खा ले। और कभी नाराज तो आना मत मेरे घर, टांग तोड़ दूंगा कि टांग तोड़ दूंगी, छूना ना मेरा सामान। नहीं तो कुछ पाना है, हासिल करना है, दूसरे का सामान लेना है, तो तीन तिगड़म कैसे ले सकेंगे। हम अपना ही बुनना शुरू कर देते हैं, प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं अपने स्वार्थ के, अपने फायदे के लिए। हम हर जगह अपना फायदा देखते हैं। दुनिया में कौन है जो घाटे के लिए कुछ विचार करता है या काम करता है या सोचता है। हर कोई फायदे के लिए ही तीन तिगड़म लगाते रहता है। तो ये कौन लगाता है, आप थोड़ी ना लगाते हो। आपका कोई दोष नहीं, जीव का कोई दोष नहीं, ये सारा दोष मन का है। यही जीव समझ नहीं पाता है कि दोष तो मन का है। तो मन का भरोसा हरि, तिगड़म तीन लगाया, काम अपन साधे, मर्जी अपन लगाया। काम अपन साधे, मर्जी अपन लगाया। मन अपने हिसाब से आपको चला रहा है, मन अपने हिसाब से आपको चला रहा है। लेकिन इस मन को चलाने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। एक कोष है आपके अंदर बैठा हुआ है, एक तीसरी काया है जिसका नाम ही है कारण शरीर। करण शरीर है ये तीसरा जो कोष है। करण शरीर जो है ये जब तक है तब तक ये संस्कारों को भेजता रहेगा। अब किसकी बारी भैया, अब इसने इस आदमी को उस जन्म में, इस आदमी ने उस आदमी को उस जन्म में आंख में धूल ढोक दिया, अंधा हो गया, मर्चा डाल दिया, ये हमेशा के लिए अंधा हो गया। महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी पहुंचा, बड़ा अमीर आदमी पहुंचा, भिक्षु बन गया, कुछ ही दिन साधना की, मैंने भजन किया, साधना किया, 4-6 महीने में वो अंधा हो गया। तो बड़े परेशान, अब पता चल गया उसके घर वालों को, सब बड़े परेशान, और भिक्षु भी परेशान। कहे भंते, महात्मा बुद्ध से कहे भंते ये अंधा क्यों हो गया। तो महात्मा बुद्ध बोले पिछले जन्म में ये डॉक्टर था, जड़ी बूटी वाला। एक स्त्री के लिए इसने, एक स्त्री, एक बूढ़ी के लिए आंखें खराब हो गई थी,
तो उस बुढ़िया ने इस डॉक्टर से कहा मेरी आंख ठीक कर दो, रोशनी आ जाएगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी, चाहे धन मांगो चाहे दौलत मांगो मैं देती रहूंगी, कुछ भी मांगोगे देती रहूंगी। इस लालच में इस डॉक्टर ने, अच्छा डॉक्टर था ही, बुढ़िया की आंखों को ठीक कर दिया। 1 हफ्ते की दवा देके गया, बुढ़िया ठीक हो गई। 1 हफ्ते बाद वह दोबारा पहुंचा, बुढ़िया से कहा कि अब तो ठीक है ना, तुम्हें कुछ दिख रहा है ना? तो बुढ़िया झूठी बहाना मारते हुए बोलने लगी कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं फायदा हुआ, तुम्हारी दवाई ठीक नहीं है। जबकि डॉक्टर ने देख लिया था उसे, सामान को उठाते, काम करते, चलते बिना हाथ टटोले। डॉक्टर दूर से ही देख के समझ गया था कि इसकी आंख सही हो गई है। तो डॉक्टर सोचा कि अरे जरूर ये धन मुझे न दे, कुछ न मिले, इस लालच में ये बुढ़िया ऐसा ड्रामा कर रही है, तो कहे माता जी लो ये दूसरी दवाई, ये दवाई एकदम आपको 4 दिन में एकदम बढ़िया से दिखाना शुरू कर देगी, आप भी याद रखोगी। आपको 2-3 किलोमीटर दूर से नजर आने लगेगा। तो ले ली बुढ़िया। अब लालच पड़ गया, अरे अभी तो मैं बस आसपास की चीजें देख रही हूँ, अब ये बोल रहा है कोस भर माने 3 किलोमीटर दूर तक मैं साफ देख सकती हूँ, जरूर छोड़ूंगी। दवाई छोड़ना शुरू किया, आंख चली गई। जो पहले भी हल्का फुल्का दिख रहा था वो भी खत्म हो गया, जन्म जन्म के लिए अंधा हो गई। उसी का परिणाम है कि जब तुमको तो अंधा होना ही था, घर में रहते तो भी होते, यहाँ मेरे बिहार में हो, बौद्ध बिहार में हो, मेरी कुटिया में हो, तो भी अंधे हो गए। ये तुम्हारा पिछले जन्म का हिसाब है, क्या कहते हो? तो उस भिक्षु ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। घर वाले संतुष्ट होकर चले गए और जितने भिक्षु थे बस उसका ख्याल रखने लगे। फिर नहीं कहे कि मुझे आंख दे दीजिए, महात्मा बुद्ध से ना कहा कि मुझे आंख दे दीजिए, बस मुझे चिंतन दे दीजिए, वही दे दीजिए जो आपके अंदर बैठा है। तो महात्मा बुद्ध के अंदर क्या बैठा था? परमात्मा। अड़गड़ानंद जी स्वामी के अंदर क्या बैठा है? परमात्मा। तो उनको जिनके अंदर परमात्मा बैठा उन्हें महात्मा कहा गया। तो ऐसे होते हैं। तुम आगे चलते हैं। लोभी लालची स्वार्थी अपने काम बनावे, लखे न जीवा अरुण भटकत जग रह जावे, लखे न जीवा अरुण। ये जीव को कभी नहीं देखता है मन कि जीव का भी भला हो जाए। मनुष्य जन्म पाया है, बड़े मुश्किल से इसका भी, जीव का भी उद्धार हो जाए। अपने ही स्वार्थ, लोभ और लालच, अपनी ही कामना, अपना ही हट, अपना ही जिद लगा रहता है। हमारा ही मन, हमारा ही मन। और जीव हम भटकते रहते हैं संसार में, हम संसार में भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक के लिए परेशान। अहंकारी मन बड़ा अकड़ अपन दिखावे। अहंकार तो यही है, अहम है, मैं का अहम है, मैं का भान है, मेरा का भान है। मैं और मेरा का जब तक भान है तब तक देह का भान है। जब देह का भान है तो विदेह का, और महात्मा तो विदेह है, परमात्मा तो विदेह है। तो समाधि की वह अवस्था पा लेना कि हम शरीर से तो जीवित रहें लेकिन विदेह का अनुभव करें। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, इसी अनुभव के आधार पे भजते हैं।
तो हम स्वयं को विदेह महसूस करें। जिस दिन ये महसूस होने लगेगा, चाहे चलते फिरते खाते उठते काम करते, इसका अनुभव आता है, जरूर आएगा, तब आपका अहंकार माने देहाभान खत्म होगा। नहीं तो ये देहाभान अपना अकड़, अपनी पकड़ जीव के ऊपर रखेगा ही, गुलाम बना के रखेगा जीव को। ये मन गुलाम बना के रखेगा। तो अहंकारी मन बड़ा अकड़ अपन दिखावे, पड़ी दुख गठरिया। अब दुख की गठरी आ गई, माने दुख की बारी आ गई। हमारी जिंदगी में कभी सुख और कभी दुख आता है। संस्कार इसी तरीके से चलते हैं कुछ काल के लिए। काल माने समय, काल जो है दुख वाला पैकेट ले आएगा, तो वो भी खाना होगा। रो रो के खाओ, हंस हंस के खाओ, खाना होगा। सुख वाला पैकिंग आ जाएगा, पैकेज आ जाएगा आपको, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो कोई है जो हमें चला रहा है, तो कौन है? हमारा कर्म है, पूर्व जन्म का हमारा बटोरा हुआ इच्छा है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे पुण्य हैं, और पूर्व जन्म के ही हमारे पाप हैं। पाप और पुण्य ये आधार है। लेकिन ये पाप और पुण्य का आधार भी, मानक भी तय करना बड़ा मुश्किल है। कभी सत्संग में इसको भी लेके आएंगे, पाप और पुण्य को भी, क्योंकि समझना बड़ा जरूरी है, पाप क्या पुण्य क्या। हाँ, तो इसलिए समझ लें। तब आज जो मन है इसी को समझें, अपने मन को ही देखें। तो जब पड़ी दुख गठरिया, अहंकारी मन बड़ा अकड़ अपन दिखावे, पड़ी दुख गठरिया दौड़त मंदिर आवे। कहाँ जाएगा? मंदिर। मन दर, मन दर दोनों जुड़ गए। मन के दर, मन के भीतर कौन बैठा है? तो वो पे व्यापक परमात्मा उधर दौड़ेगा, हे भगवान मेरा है ठीक कर दो। भले ही वो किसी मूर्ति के सामने चला गया हो, किसी पेड़ के नीचे खड़ा हो, किसी आसमान के नीचे खड़ा हो, क्या फर्क कि पहाड़ पे चढ़ा हो, कहीं भी चढ़ा हो, मांग तो उस परमात्मा से ही रहा है। अपने मन की कहानी, अपने मन की व्यथा बता रहा है कि हे भगवान ऐसे हो जाओ। तो कहाँ दौड़ता है? तब वो उसको अपनी मन की सुध आती है, मंदिर में घुसता है। तो पड़ी दुख गठरिया दौड़ल मंदिर आवे। तब उस परमात्मा की तरफ दौड़ता है, जो जहां जानता है, जहां समझ में उसके बैठा है, वहीं दौड़ता है। बाद में तो किसी न किसी जन्म में उसी व्यक्ति को, उसी जीव को, अब देह तो वैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा रूप रंग चोला, लेकिन वही कभी मनुष्य जन्म पाएगा। तो वही कहाँ जाएगा? अंदर। कौन से? मन के अंदर जाएगा, अपने ही मन के अंदर जाएगा, माने समाधि में चला जाएगा। वह समाधिष्ठ हो जाएगा, समाधि में चला जाएगा। बाहर संसार दुनिया ज्यों की त्यों। तो बाहर कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जो परिवर्तन है वो भीतर ही होता है। मानस इसी को कहते हैं, रामचरित मानस। एक चरित्र आपके मन का ऐसा बन जाएगा जो परमात्मा के समान ही हो जाएगा। राम जी कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सारे पाप को नाश करके मैं उसे स्वयं में मिला लेता हूँ, माने उसे भी राम बना देता हूँ, आराम दे देता हूँ। लेकिन हम तोता जैसे, उसने क्या किया, उसने क्या किया, यही देखते रहते हैं, एक दूसरे का नकल कॉपी मारते रहते हैं, खुद अपने मन की तरफ नहीं देखते, उस ज्ञान को, विज्ञान को,
जो गुरुओं ने कहा है उसको फिट करके नहीं देखते, इस मन को उस सांचे में प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं, लेकिन रटते रहते हैं। किताब में पढ़ लिए, कान से सुन लिए, खाली रटते रहते हैं, अपने मन को देखते नहीं कि मन कर क्या रहा है, भगवान का भजन कर रहा है कि कुछ और कर रहा है। तो तोता जैसा रट रहा अपन अकल लगावे, बूझे नहीं हरि अंते पछतावे। अगर हरि को न जानेगा तो अंत में ना समझ पाएगा, पश्चाताप करेगा, रह जाएगा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलता है, वह जीव रह जाएगा तो अंत में अंते पछतावे, अंत में पछताना ही होगा। का भरोसा मन का हरि माने नहीं मेरी, का भरोसा मन का हरि माने नहीं मेरी, अपनी अर्जी अपनी मर्जी कागद कोरी। चित्त और मन, चित्त स्थिर है, कोरे कागज की जैसे है। भजन करते करते जो है आप इसको कोरा बना देंगे, कागज कोरा, ब्लैंक पेपर। महावीर जैन ने ब्लैंक पेपर बना दिया अपने चित्त को, महात्मा बुद्ध ने बना दिया, कबीर साहब ने बना दिया, हर भगत ने ब्लैंक कर दिया इसको। ब्लैंक माने ही निर्गुण हो गया। कुरान में जो अल्लाह के नाम लिखे गए हैं, कितना लिखे गए, 100 कुछ लिखे गए, शायद 100 लिखे गए, 101 लिखे गए, जो भी लिखे गए, आखिरी में ब्लैंक। नंबर तो डाला है लेकिन वहां ब्लैंक, कोई नाम नहीं लिखा गया है। यही है कागज कोरी, मन की ही अपनी मर्जी, जीव की मर्जी, सारा वही लिख डालता है। फिर भगवान से कहता है मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, तो कागज कोरा कर दो। का भरोसा मन का हरि माने न मेरी, मेरी सुनता ही नहीं है, अपनी अर्जी अपनी मर्जी, अपने हिसाब से ही चल रहा है। कागज कोरी, मेरा तो कागज कोरा है, चित्त कोरा है, कुछ भी नहीं है चित्त में, कुछ पाने का ख्वाहिश नहीं, कुछ खोने का दुख भी नहीं। एक तुम्हें पाना था सो हो गया पूरा, और क्या चाहिए। एक भजन है, और का चाहिए रे अरुण, कभी उसको भी लेके आएंगे। पुराने सत्संगी लोग सुन चुके हैं और नए लोग अभी ना सुने होंगे, तो एक दिन लाएंगे उसे। तो यही है, तुम जानते हो सब हरि, तुम सब जानते हो, भगवान सब जानता है। आप ये ना सोचो भगवान कोई भी चीज न जानता हो। काली पहाड़ी पे, काली अंधेरी रात में, काली चुनरी के ऊपर काला सरसों का दाना, उसपे भी उस मालिक की निगाह है, उस परमात्मा की निगाह है। तो तुम जानत हो सब हरि, साथ चलो तुम डगरी। अब तुम साथ चलो, तुम सब जानते हो, तुम बड़े चतुर हो, तुम बड़े चालाक हो, मेरे साथ चलो, साथ चलो तुम डगरी। डगर माने रास्ते पे चलो। कौन से रास्ते पे? अरज अरुण हरि ले चलो संगे जबरी, तुम जानत हो सब हरि, साथ चलो तुम डगरी। अरज अरज अरुण हरि, क्या रज है अरुण की? अरज अरुण हरि ले चलो संगे जबरी, खींच पकड़ के ले जाओ, मन हो या न हो, मन रहे न रहे, तुम पकड़ो और ले चलो। धर लो सखा अरुण, अरुण को पकड़ लो। जिस जीव का नाम अरुण रखा गया है, जिस काया माया का नाम अरुण रखा गया, उस अरुण को पकड़ लो।
धर लो सखा अरुण बेईमान मनवा सगुन। ये जो बेईमान मनवा है ना, मन है, इसको सगुन कर दो। जब सगुन हो जाएगा तो सब गुण दिखाई देगा। ये मन क्या कर रहा है पकड़ में आने लगेगा। तो सगुन क्या कर दो, सगुन में भी क्या कर दो, धर लो सखा अरुण बेईमान मनवा सगुन, लगा दो भजन कीर्तन छुड़ा के माया धुन। कहाँ लगा दो, भजन कीर्तन। मन बार बार करे, थोड़ा भजन कर लें, थोड़ा ध्यान कर लें, थोड़ा सत्संग कर लें, थोड़ा कीर्तन कर लें, थोड़ा सुन ही ले, कुछ नहीं तो मोबाइल ऑन किए सुनने लगे, सुन ही लिए। लेकिन सुन तो परमात्मा को रहे, उसके बारे में। तो जो लोग भजन सत्संग सुनते रहते हैं तो उन्हें अमृत तत्व मिल जाता है। अमृत तत्व कहाँ है, खुद ही के घट में है। लेकिन जब यह माया का धुन खत्म होगा, मन शांत होगा, ध्यान से हम सुनने लगेंगे, सुनते सुनते हमें अच्छा लगने लगे, तो यह लक्षण है आपको आगे प्रमोट करने के। अब आप जीव का प्रमोशन हो जाएगा, साधना में भक्ति में थोड़ा और आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से धीरे धीरे जीव अपना दूरी तय करता है, सफर तय करता है। तो बैठा दो गहर समाधि, मतलब समाधि में बैठा दो। समाधि में बैठने का मतलब ये नहीं कि हम उठे ही नहीं, चले ही नहीं, खाए ही नहीं, पिए ही नहीं, आदि में हम समा जाएं। देह तो रहे, अपना देह काम करे, जो संसार में काम, इस देह जीव को देह लेके आया है, जो कर्ज है, जो चुकाने हैं, चुकते करने हैं, वो शरीर अपना करते रहे। और जीव कहाँ समा जाए, ये मन कहाँ समा जाए, आत्मा में समा जाए। ऐसा ही तो हुआ कबीर के साथ, ऐसा ही स्वामी अड़गड़ानंद जी के साथ, ऐसा ही आज मड़ैया बाबा के साथ। हजारों, इसमें भी हजारों लाखों है। कोई सूफी संत है, कोई कुछ है, लाइनें अलग अलग, कोई अघोरी कह दिया, लाइनें अलग अलग कही गई, लेकिन सब समाये जाके कहा, निज स्वरूप में, अपने ही आत्मा में। अब आत्मा अपनी या पराई नहीं है, तुम्हारी या हमारी नहीं है। आत्मा तो शब्द एक ही है, आत्म। जहां कुछ अज्ञान नहीं है, तम माने अंधकार, जहां अंधकार ही नहीं है, माने अंदर स्वयं को लेके, भगवान को लेके कुछ अंधकार ही नहीं है। बैठा दो गहरे समाधि सतगुरु अड़गड़ आदि। हे मेरे अड़गड़ नाथ सतगुरु आदि, आज के नहीं है कि आप कह दो 80 साल के हो गए कि 100 साल के हो गए। ये तो सृष्टि के आरंभ से पहले से है अड़गड़। तो उसकी उम्र क्या आकोगे आप? गुरु की कोई उम्र होती है? शरीर की उम्र होती है। तो बैठा दो गहरे समाधि सतगुरु अड़गड़ आदि, पी ले अमृत गागर। गागर से अमृत पी ले। गागर अंदर है तो छिपा है, जिसे राखा तू छिपा कर, जिसे तुमने छिपा के रखा है, जिसका ज्ञान नहीं दिया, जिसे तुमने बताया नहीं, भजन कराया, सुमिरन कराया, चिंतन कराया, उस अमृत के बारे में बस बोल तो दिया। गागर में ही है, माने घट में ही है। गगरी माने ये हमारे देह में ही है वो अमृत तत्व, जिसे आत्मा कहते हैं। इस अमृत को दर्शन से तूने रोक दिया। इस अमृत में बैठने का मौका, इसी में रहने का मौका, माने अवध में रहने का मौका, राम राज्य में रहने का मौका हमने खो दिया। तो इसलिए गुरु से विनती, बैठा दो गहरे समाधि सदगुरु अड़गड़ आदि, पीले अमृत गागर, जिसे राखा तू छिपा कर, जिसे राखा तू छिपा कर।
तर जाए मानुष तनवा, तर जाए जीव मनवा। तन भी तर जाए, स्वार्थ हो जाए, काम आ जाए तुम्हारे, हरि भक्ति के काम आ जाए, और ये जीवात्मा भी तर जाए। तर जाए मानुष तनवा, तर जाए जीव मनवा। पाई के सजनवा, सजन को पाके, पाई के सखा सजनवा, अमृत रतनवा। पाई के सखा सजनवा, हे सखाओ, हे मित्रों, हे दोस्तों, अपने सजन को पाके माने अपनी ही आत्मा को पाके आप अमृत रूपी रत्न को पालेंगे। अगर पाना है तो अपनी आत्मा के दर्शन पा लीजिए, अपनी ही आत्मा का सेवन कीजिए, सेवा कीजिए, सुमिरन कीजिए। चिंतन के जरिए कैसे सेवा होगी, तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में लीजिए, रहिए, चाहे किसी माध्यम से रहिए, क्योंकि किसी माध्यम से आप जुड़े हुए हैं तो उस अमृत तत्व को, जो आप ही का प्रीतम है, सजन है, आप ही में है, वही इतना छोटा नहीं है कि इस छोटे से शरीर में वह समा जाए। वो तो विश्व स्वरूपा है, विष्णु है, वह विश्व स्वरूपा विष्णु है, वह देवों का देव महादेव है। इसको आप दर्शन कर लीजिए। यह ज्योतिर्लिंग है जो आपके अंदर मौजूद है। तो अंत में एक प्रार्थना उस सदगुरु से, ना निज बल बुद्धि भरोसा, मुझे अपने बल बुद्धि या मन दिमाग ज्ञान कुछ पे भी भरोसा नहीं, भक्ति पे भी भरोसा नहीं है, अपनी भक्ति पे भी मुझे भरोसा नहीं है। जो मैं कह रहा हूं उस पे भरोसा नहीं है कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। तो ना निज बल बुद्धि भरोसा, बैठा कोश अरुण, कोष में बैठ गया है। कोष, कोष माने खाना, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष माने खाना। तो ना निज बल बुद्धि भरोसा, बैठा कोष अरुण, चुपचाप बैठ गया है खाली। लगा दो अपनी धून, गाए गुण गाए अरुण, लगा दो अपन धून, गुण गाए अरुण। अरुण तुम्हारा गुणगान करते रहे, बस वहीं बैठा दो, स्थान दे दो। तो आज सत्संग यहीं रखते हुए कल फिर मुलाकात होगी। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम।